यूपी की 2027 की सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई है। चुनावी मुद्दों की बिसात बिछना शुरू हो गई है। जैसे जैसे जंग से पहले दोनों तरफ की सेनाएं हमले की रणनीति बनाती है, वैसे ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी शुरुआत कर दी है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को डिफेंस तैयार करने की भी नसीहत दे रहे हैं, यानी बीजेपी के मैदान में जाकर लड़ने से बचने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को उससे भी ज्यादा चिंता यूपी के सबसे बड़े वोट बैंक यानी महिलाओं की है। पिछली बार 3 तलाक और दूसरे महिला मुद्दों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, तो इस बार कैश योजना की चिंता सताने लगी है। अब सवाल यही है कि अखिलेश बीजेपी एक बार फिर कैसे सपा की इस घेरेबंदी में लग गई है और साथ ही अखिलेश इससे कैसे बच पाए। क्या अखिलेश के पास इसका कोई काट है या फिर 2022 के नतीजे दोहराए जाएंगे? इस मुद्दे पर चर्चा होगी और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक बड़ा पॉलिटिकल पैनल भी होगा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव के लिए अब 100 से भी कम दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की चुनावी तलवारें अपने म्यानों से निकल गई हैं। हर सियासी पार्टी अपने स्वभाव के मुताबिक मुद्दों की लिस्ट बना रही है। लेकिन पिछले चुनावों और उसके नतीजों को देखते हुए इस समय सबसे ज्यादा तनाव में यूपी की समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इन नतीजों का भली भांति तरीके से आकलन किया होगा और यही कारण है कि इस बार अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे हैं कि गलती से भी बीजेपी की पिच पर मत जाना और जो कुछ बोलना है सोच समझकर बोलना, नहीं तो 2027 में भी पछताना पड़ेगा। बहुत कम दिन बचे हैं, अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। लेकिन अपने साथियों, हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हमको बोलना। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। इसके अलावा ट्रिपल तलाक, कैराना हिंदू पलायन, गो हत्या और शमशान बनाम कब्रिस्तान जैसे नारों ने यूपी के चुनावों की हवा मोड़ दी और बीजेपी ने 312 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2022 में सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार, योगी है तो मुमकिन है जैसे नारे बुलंद किए गए। लेकिन असली चुनावी हवा 80 बनाम 20, बजरंगबली बनाम अली और यूपी कश्मीर बंगाल या केरल बन जाएगा जैसे नारों ने बदली और योगी के चेहरे पर लड़े गए इस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक लगातार दूसरी बार यूपी में सरकार बनाई। यही कारण है कि अखिलेश बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को क्या बोलना है। तो भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस वे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। इसलिए अपने नेता छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से भी एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे, इसी को पढ़ो, इससे ज्यादा इधर उधर मत देखो। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या बोलना है ये अखिलेश यादव बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार की तरह ही यूपी में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए चुनाव से पहले आर्थिक मदद योजना लेकर आ रही है। सूत्र बताते हैं कि बिहार में चुनाव से पहले महिला सहायता योजना की तरह यूपी में भी योजना लाई जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को सालाना 50,000 की आर्थिक मदद मिलेगी, यानी महिलाओं को कैश सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। सूत्र बताते हैं कि 20,000 रुपए की पहली किस्त चुनाव से पहले और बाकी 30,000 3 किस्तों में चुनाव के बाद मिलेंगे। और यही योजना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की चिंता का विषय है। सपा प्रमुख को बीजेपी की इस योजना का कितना डर सता रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इस कैश योजना को राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से जोड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि राम जी से घात का पैसा, धर्मदान पात्र का पैसा और भाजपा के पाप का पैसा
यूपी की महिलाओं को नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो भी जारी किया। कोई कल्पना कर सकता है कि भगवान पे चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी हो जाए? विधानसभा में इसी सरकार ने कहा कि हम 1,500 रुपए देंगे गरीब माता बहनों को, बुजुर्गों को। बताओ, जो 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो 40,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे, और वो भी किस्त में देना चाहते हैं कि पहले आधा दे दो फिर बाद में देंगे जब सरकार बन जाएगी। इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? लेकिन बीजेपी जानती है कि उसे कहां चोट करनी है ताकि समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द हो। दरअसल अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को कितना भी समझा लें, लेकिन चूक हो ही जाती है, और यही चूक अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव से हो गई, और उन्होंने रामपुर में ऐलान कर दिया कि सरकार बनी तो आजम खान गृह मंत्री होंगे, और बीजेपी के लिए इतना मौका ही काफी होता है। भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। उनके पास काम क्या है? उनके पास काम क्या है? एक आरोप बताएं। हमारी 9.5 साल हो गए, एक आरोप नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सूबे में सत्ता में रही है, दंगे, अपराध, भ्रष्टाचार, कदाचार, कई मंत्री जेल के सीटों पीछे आज भी हैं। दरअसल इस बार जिस तरह से यूथ ने जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और 2 कदम पीछे हटने को मजबूर कर दिया, साथ ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे का खुलासा हुआ, जिसे देखते हुए सपा की बाँचें खिल गई हैं। इतना ही नहीं, बरसात में टूटी हुई एक्सप्रेस वे की तस्वीरों और भ्रष्टाचार के मुद्दों ने अखिलेश यादव को 2027 में कुछ उम्मीदें दिखा दी हैं। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 1 दशक से ये बार बार साबित हुआ है कि बीजेपी आखिरी मौके पर माहौल बदलने में माहिर है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिन चुनावी मुद्दों से उम्मीद दिखाई दे रही है, क्या वो मुद्दे वोट में बदल पाएंगे, या एक बार फिर जनता योगी के चेहरे पर भरोसा करेगी और 2022 के नतीजे दोहराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी कि कैसे यूपी के अंदर चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से राजेश चौधरी जुड़ेंगे और साथ ही धर्मगुरु योगी उमेश पुरी जुड़ेंगे हमारे साथ, जगदीश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे और अशोक यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अशोक यादव जी, आप ही के पास आता हूं। आज कोई पर्ची मिली है क्या जिसमें इस बात का जवाब लिखा हुआ हो कि अगर सरकार आपकी बनती है तो आजम खां गृह मंत्री होंगे, जिस पर शिवपाल ने बयान दिया और 15 तारीख को अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि बिना पर्ची के मत बोलिएगा। तो आज पर्ची मिली आपको कि नहीं मिली? देखिए, हम लोगों के दिमाग में ही पर्ची भरी रहती है कि भाजपा के जो है पक्ष में या विपक्ष में हमें क्या बात रखनी, क्या बात नहीं। अखिलेश जी शायद नहीं समझ पाए, आपको पर्ची देने की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने, राशिदा जी ने कहा कि सबको संभल के बोलना चाहिए, और पर्ची देने का मतलब सबको संभल के बोलना चाहिए। अब हम लोग भाजपा के जैसे तो है नहीं कि किसी को गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करें, धार्मिक उन्माद फैलाएं, समाज में इस तरह का विघटनकारी बातें बोले, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। जहां तक सवाल महिलाओं के खातों में पैसे डालने को लेकर के है, आज अगर उसको देखा जाए तो जिसे मछली फंसाते हैं चारा डाल करके, उसी तरह का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले इस तरह काम करती है। महिलाओं को चारे की तरह कुछ पैसे फेंक करके फंसा लेती है, उनका वोट लेती है, फिर पूरे 10 साल लूटती है। आप देखिए, योगी सरकार 10 सालों में महिलाओं के खातों में पैसे क्यों नहीं डाली? 10 साल हो गए सरकार के, महिलाओं की आर्थिक मदद क्यों नहीं किया इन्होंने? अब जब चुनाव का वक्त आ गया तो कहें 20,000 रुपए देंगे हम। अब महिलाएं हमारे देश की, प्रदेश की उस पैसे को कैसे छू सकती हैं जिस सरकार के हाथ राम के धन के लूट से काबू आ रही हो, जिस सरकार के हाथों हम उनके जो जेनजी है उनके बच्चों के पेपर लीक कराने के बू आ रही हो। क्या आपको इस बात की चिंता सताने लगी है क्या? अभी तक जो बात प्रस्तावित है या कही जा रही है कि यूपी में महिलाओं को
50-50 हजार रुपए दिए जा सकते हैं, उसकी चिंता आपको सताने लगी है। यह बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले इसी तरीके की लाडली योजना का शुरुआत की गई, महाराष्ट्र में शुरुआत की गई, झारखंड में शुरुआत की गई, बिहार में शुरुआत की गई, कर्नाटक में, उड़ीसा में, और इन तमाम जगहों पे जो नतीजा था वो मौजूदा सरकार के पक्ष में चला गया। तो ये चिंता सता रही है क्या आपको? इसीलिए ये एआई वीडियो बना रहे हैं? नहीं, देखिए पुलकित जी, चिंता की बात नहीं है। हम अपने देश की, प्रदेश की माताओं बहनों को और उनको जो है हम लोग सचेत करना चाहते हैं कि ये अगर दोबारा सत्ता में आ गए, आपको ट्रैप करके 10-20 हजार रुपए दे करके आपको ट्रैप करके अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो फिर आपके बच्चों का पेपर लीक करवाएंगे, फिर भगवान राम। चलिए, राजेश चौधरी हमारे साथ में है, राजेश चौधरी हमारे साथ में है। भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सपा ये वीडियो सर्कुलेट कर रही है, अखिलेश यादव का ये वीडियो आपने देखा क्या? पुलकित जी देखो, दो बात कहूंगा, मैंने वो वीडियो भी देखा है। 2017 से पहले हम लोग सरकार में नहीं थे और सरकार में आने से पहले हमने घोषणा की थी कि हम सरकार में आते ही 1 लाख रुपए तक के किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। हम सरकार में आए, योगी जी मुख्यमंत्री बने और हमने वो करके दिखाया है। अब ये जो समाजवादी पार्टी के लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं, तो ये तो महिला विरोधी लोग पहले से घोषित रूप से हैं। ये नहीं चाहते कि महिला सम्मान से जीवन जिए, ये नहीं चाहते कि महिलाओं के जीवन में जीवन स्तर का सुधार आए, ये नहीं चाहते। ये तो खुद तो दुनिया भर का लूट करके खा जाएंगे, और सरकार की कोई योजना महिलाओं के हित में आ रही है तो क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? राजेश जी, अभी तो ये जो एआई वीडियो बनाया है, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, और मैं देख रहा था बहुत ज्यादा व्यू भी उस पर चले गए हैं। उसमें वो कह रहे हैं भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और उसे चंदा चोरी से जोड़ रहे हैं। देखिए, ये उनका मानसिक दिवालियापन है। कहां चंदा चोरी हुआ? चंदा नहीं, चढ़ावा चोरी हुआ। उन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी जांच हो रही है, जेल के अंदर है, उनको सजा होगी भैया, उनको सबको सजा होगी। बीच मत बोलिए भाई, बैठे हैं। अरे भाई नहीं, तो सबसे बड़े चोर तो अखिलेश यादव है। चोरी की बात करोगे तो भाई समाजवादियों से बड़ा चोर कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति उस घटना में शामिल नहीं है। वो एक यादव करके जरूर है, जो अखिलेश यादव से 150 बार। ये कहाँ का न्याय है? अशोक यादव जी, 1 मिनट बोलने दीजिए। मगरमच्छों का क्या होगा? राजेश जी बोलिए। अखिलेश जी, जो मगरमच्छ जो सत्ता में बैठे हुए हैं, भगवान राम के धन को लूट करके अपनी तिजोरियां सजा के बैठे हुए हैं, उन लुटेरों का, उन मगरमच्छों का तो इलाज जनता ने करेगी। ठीक है अशोक जी, राजेश जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए पुलकित जी, ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, इनका स्तर नहीं है डिबेट करने का, तो मुझे हटा दीजिए इससे। नहीं, ठीक है अशोक जी, नहीं, मेरा अपना स्तर है बात करने का, इनकी तरह स्तर नहीं गिरा सकता मैं। नहीं, ठीक है, आप बोलिए। इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके बोलिए। अशोक जी, आपके पास में आऊंगा, आपको टाइम दूंगा दोबारा से, शुरुआत जो पार्टी समाजवादी पार्टी की मानसिक स्थिति है वो इसी में दिख रही है। अरे भाई, क्यों महिलाओं की किसी योजना का आप विरोध कर रहे हो, बताइए ना। कहीं पे चढ़ावा चोरी हुआ है, अपराधी जेल में चले गए, क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी का उससे? भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति नहीं, वो एक यादव जरूर है उस चोरी में जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है, ये जरूर हम देख रहे हैं। ये जांच में भी आ रहा है, वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। आप आरोप हम पे लगा रहे हो और सूत्र आपके मिल रहे हैं, उसके प्रूफ मिल रहे हैं उनसे फोन पे बात करने के। ये किसी ऐसी योजना को चाहते नहीं। अच्छा, फ्री में राशन दिया था हमने पिछली बार जब आए थे, आज तक दे रहे हैं ना। हमने किसान सम्मान निधि दी है, उसका भी विरोध कर रहे थे, आज तक दे रहे हैं ना। कौन सी ऐसी योजना है? हम बेटियों को स्कूटी फ्री में दे रहे हैं, 50,000 बेटियों को स्कूटी फ्री में दे रहे हैं। हमने लैपटॉप दिया है, हमने मोबाइल दिया है, हम कौन सी चीज नहीं दे रहे? अरे, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता है, आप उनको गरीबी बना के रखना चाहते हैं क्या? महिलाओं का अपमान ही देखना चाहते हैं क्या? आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? जनता का पैसा है, जनता के हित में खर्च होगा, इसमें कौन बुरी बात है? जगदीश शर्मा, लगता है तो आपने क्यों नहीं किया था? जगदीश शर्मा जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि पर्ची लेकर अभी बोलना पड़ेगा, सबको बताया जाएगा कि क्या बोलना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बीजेपी की पिच पे आ जाएं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो 50,000 रुपए की चर्चा यूपी में चल गई है, इसका असर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार चर्चा चली थी यूपी के 2 लड़के, इस बार क्या होगा? देखिए पुलकित भाई, आपकी रिपोर्ट में दिखाया, पूरे देश ने देखा जी।
आपने आपकी रिपोर्ट में दिखाया कि 50 हजार रुपए देंगे। इन्होंने बिहार में भी 10,000 रुपए दिए, दिल्ली में भी 2,500 की बात करी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं क्या ये नोट के बदले वोट नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट और संविधान का मजाक खुले में खुला उड़ रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं होगा। अगर देना तो रोजगार दो, अच्छे दिन दो, महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल सस्ता, जो देने की चीज नहीं देंगे। वंदे मातरम की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। और मैं कहना कि मैं समझता हूं ये झूठ बोलना बंद करो। अभी हमारे चौधरी भाई कह रहे थे हम जो कहते हो करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या क्या वादे देश से करते, एक वादा बता दो कौन सा पूरा कर दिया। किसान की डबल आए, मजदूर को जहाज में बिठाऊंगा, 2 करोड़ लोग, एक बता दो। एक रही चुनाव की बात तो पिछले 14 साल से चुनाव भी जीत रहे हैं। जनता का गला काट काट कर चोरी की वोट से फिर जीत जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। कहना कि जनता जिस तरह से मर रही है, आपने कहा जंतर मंतर की बात, ये जंतर मंतर 3 दिन और चल जाता ना तो भारत के सारे बीजेपी के नेता हेलीकॉप्टर से खींचे जाते, और बिहार में तो खींचने पे लगे थे। आनंद फानन में राजनाथ सिंह कहते इस्तीफे नहीं होते, पैर पकड़ लिए हमारे विद्यार्थियों के। गलती करी तो पकड़ लिए ना, और ऐसी गलती करके दिखाओ। आज पूरा देश मोदी मीडिया और बस को छोड़ गई, पूरा देश खिलाफ खड़ा है इन लोगों के। बनाना चाहिए कांग्रेस को भाई, विद्यार्थियों की, छात्रों की, जेनजी की अगर कोई बात मानी गई तो उस पर राजनीति क्यों? अब फिर वहां पे रांची चले जाएंगे, झारखंड की हमारे बच्चे छात्र नहीं है, हमारे बच्चे छात्र नहीं है। अरे गृह मंत्री ने माफी तक नहीं मांगी, बच्चों से माफी मंगवा रहे हो। बच्चियों के क्या क्या हाल करा, कहां कहां डंडे लगवाए हैं। आपकी हिम्मत है गृह मंत्री से पूछ लेंगे? नहीं, हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो नौकरी होनी पड़ेगी आपको। आप हमारी हिम्मत राहुल गांधी से पूछ सकते हो, सोनिया गांधी से पूछ सकते हो, राजेश चौधरी जवाब दीजिए इनकी बात का। लेकिन पूरी गोदी मीडिया देखिए, जगदीश जी रहने दीजिए, मत कीजिए गोदी मीडिया, ये मत, इस पे मत आइए। आपको पता है कौन किस तरीके का वो करता है, आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए भाई? आपको टाइम दिया ना, आपने अपनी बात रखी। मोदी जी से नहीं पूछेंगे, सबसे पूछते हैं, ऐसा मत कीजिए। यहाँ सबसे पूछने की हिम्मत है, सबसे पूछते हैं। हमारे बच्चों ने दिखा दिया इनकी औकात क्या है। हमारे बच्चों ने राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए। इस पर आप देखिए, जगदीश शर्मा जी की और कांग्रेस शर्मा जी नाराज मत होइए, आराम से कीजिए। आप अभी पानी पी लीजिए थोड़ा सा। शर्मा जी पानी पी लीजिए। राजेश पुलकित जी, सबसे पहले तो इनकी पीड़ा वंदे मातरम पर नजर आई है। वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, और कल पूरे देश ने देखा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस तरह से वंदे मातरम का अपमान कर रहे थे कांग्रेस के कार्यालय में झंडा फहराते हुए। सब वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में और टेलीविजन पर। तो एक तो इनको वंदे मातरम से बड़ी पीड़ा है, जो देश की आजादी का सूत्र हुआ करता था। दूसरी बात कहूंगा, ये भी महिला विरोधी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने गेस्ट हाउस कांड किया था, मायावती जी की जान लेने का प्रयास किया था, तो इनका इतिहास पहले से ही महिला विरोधी रहा है। महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाखों रुपए महीने कमा रही हैं, लाखों रुपए महीने कमा रही है। जितना जो स्वयं सहायता समूह सरकार ने बनाया है, वो अपने घर में रह करके, अपने घर में काम करके, अपने हाथ से समय निकाल करके काम कर रही हैं, और लाखों रुपए साल के अंदर कमा रही हैं। ये योजना किसने बनाई थी? ये भी तो मोदी जी ने योजना बनाई है। तो इन लोगों की मानसिक स्थिति खराब है, ये डिप्रेशन। जगदीश जी आज बहुत नाराज लग रहे हैं आप। जगदीश जी आज बहुत नाराज लग रहे हैं। नहीं मानेंगे। हाँ, ये जरूर है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो फिर दोबारा से आजम खान ने हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा किया था, ऐसे व्यक्ति के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जो देश के बंटवारे के लिए अच्छा जगदीश जी देखिए, वो वीडियो हम चला रहे हैं जो कल का अभी राजेश चौधरी जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, पूरा देश ये वीडियो देख रहा है। जगदीश जी बनाया जाता है भाई, कहाँ लगता है इसमें सोनिया गांधी कुर्सी मंगा रही है? कहाँ लगता है इस वीडियो में, आप बता दीजिए। 10 सेकंड इन्होंने घोषणा कर दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार में आई तो गृह मंत्री बनाएंगे आजम खान को। सच बोलने वाला आदमी, सुनो, उस पर ही चर्चा करेंगे राजेश जी, उस पर ही चर्चा करेंगे। जगदीश जी इस वीडियो में आपको कौन सा एक्शन ऐसा लगता है जिसमें वो कुर्सी मंगाती हुई नजर आ रही है? तो वीडियो एक बार दिखा दीजिए। हाँ दिखा रहे हैं भाई, मेरी सुन लो। हाँ बोलिए जगदीश जी, बोलिए। गाया था वो गाएंगे, जगदीश भाई मोदी की कॉपी नहीं करेंगे, मोदी की तरफ अपमान नहीं करेंगे। जेब में जो आपने देखा तिरंगे का अपमान करा, और जो भाजपा ने झंडा लहराया है स्वतंत्र दिवस पर, वो भी चर्चा करिए, दिखाइए। सोनिया गांधी जी कह रही है मोदी की कॉपी नहीं, ये लुटेरे हैं, हम भारत बनाने वाले हैं, हम अपना जो 70 साल से गाते हैं वही गाएंगे, जो 70 साल से गाते हैं। जगदीश जी वीडियो में बता दीजिए, बस वीडियो चल रहा है कि वो
कौन सा एक्शन है जिसमें वो कुर्सी मंगाती हुई नजर आती है? बस इतना बता दीजिए। 70 साल से हम करते आए वही करेंगे। जो 14 साल से सरकार करी है, गुमराह कर रही है, उसकी बातों में नहीं आएंगे। अरे आप तो बहुत पुराने नेता हैं, आप तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। जगदीश जी 14 साल से भारत नहीं बना है। जगदीश उस पर नहीं 14 साल पहले भारत नहीं जगदीश बना जी है। आप देखो फिर नहीं बोल रहे हैं। लग रहा है कांग्रेस से आपको ही पर्ची भिजवानी पड़ेगी, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं। जगदीश जी इस वीडियो में कहां ऐसा लगता है? सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, अच्छे बुरे को समझता हूं। ठीक है, आप बहुत पुराने नेता, आपको पूरा देश जानता है। आप कहां आप सिर्फ एक तस्वीर के आधार पर बता दीजिए कि इसमें कहां लग रहा है कि सोनिया गांधी खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही है? तो कुर्सी की जरूरत कहां है वहां? सोनिया गांधी जी ये कह रही है नहीं, हम मोदी की कॉपी नहीं करेंगे, अपना वंदे मातरम गाएंगे। जो नहीं, वो सुनिए, ये कह रही है राष्ट्रीय गीत देश का है, संसद से कानून बन चुका है। मैं कुर्सी वो हाँ वो किसी का है नहीं, वो देश का है, कुर्सी मंगा रही हूँ। कानून बना है उस पे। आप किसी पार्टी से, किसी एक व्यक्ति से कैसे जोड़ देंगे? जो बंगाल में तिरंगा न लहराकर भाजपा का झंडा लहरा है, उस पर बताइए। भाजपा का जो झंडा लहरा रहे हैं 15 अगस्त के दिन, उसकी चर्चा करिए। अपमान ये कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? हम कॉपी नहीं करेंगे। चलिए यूपी पे वापस आता हूं, क्योंकि इस पर डिबेट कल भी की है और आज भी सवाल पूछेंगे। योगी उमेश पुरी जी हमारे साथ में हैं। अखिलेश यादव चंदा चोरी और वीडियो बनवाते हैं कि ये पाप का पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बात आ रही है, या बीजेपी सरकार जो कह रही है 50,000 रुपए की बात, कहीं ना कहीं डर है क्या? इसीलिए पैसे वाला वीडियो बनवाया, पैसे की बात आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, और ये अखिलेश जी अच्छी तरह भाप गए हैं, समझ गए हैं कि विकास के आधार पर तो योगी जी को हराना असंभव सा लगता है। तो भाई अखिलेश जी की मजबूरी है कि ये षड्यंत्र करना, एआई के माध्यम से वीडियो को जनरेट करना। और ये जो चंदा चोरी की जो लोग बात करते हैं, तो भारतीय पार्लियामेंट में पप्पू यादव के साथ बैठकर जो सनातन का ड्रामा करने का प्रयास किया, संतों का ड्रामा करने का प्रयास किया, तो समाजवादी पार्टी के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर तो चंदा डाल रहे थे। तो आज सनातन की चर्चा करने वाले इस प्रकार के वक्तव्य ना दे। लेकिन मैं एक जरूर बात बोलूंगा, अखिलेश यादव के पास योगी आदित्यनाथ के विकास का जो मॉडल है, उसको तोड़ने के लिए, उसको उस किले को विध्वंस करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये जो प्रोपोगेंडा है एआई के माध्यम से इस प्रकार की बातों को फैलाना, और उस राज्य की महिला है योगी आदित्यनाथ जी के प्रति क्या चंदा चोरी 2027 विधानसभा चुनावों का मुद्दा होगा, लोगों के बीच में होगा या नहीं? समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये विषय जरूर बनाया जाएगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल पर, क्या उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल, मैं कह रहा हूं क्या उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल मूर्ख है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छे और बुरे में फर्क नजर आता नहीं है क्या? कि जो लोग कार सेवकों की हत्या कर रहे थे वो इनके प्रपंचों में आकर फंसेगी क्या? कि 10 साल के शासन में उत्तर प्रदेश ने विकास की जो दर को पार किया है, अखिलेश के पास वो तो है ही नहीं भैया। अभी तो वो पीडीए की बात करते थे, अब समझ नहीं आता पी में पंडित जी कहां से आ गया। अब पी में पंडित जी कहां से आ गए ये समझ में नहीं आता। तो दुर्भाग्य की बात है, इस देश का, उत्तर प्रदेश का नागरिक जानता है कि प्रपंच करने वाले कौन है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाओं का विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के विकास के साथ है और रहेगा। जगदीश जी मैं फिर आऊंगा आपके पास, आपको टाइम दूंगा। अशोक यादव जी जवाब दीजिए, धर्मगुरु जो बोल रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? देखिए पुलकित जी, धर्मगुरु नहीं, इनको भाजपा गुरु कहिए, धर्मगुरु क्यों कर रहे हैं? धर्मगुरु तो कहेंगे हम लोग भाई, अगर वो अपनी बात रखेंगे और आप भाजपा से जोड़ देंगे तो ये तो आपकी सोच है ना। अगर कोई आपकी बात रखने लगेगा, उसे समाजवादी पार्टी से जोड़ देगी बीजेपी, तो मैं उस पर भी ऐतराज करूंगा। जी ठीक है पुलकित जी, देखिए इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल, आप योगी आदित्यनाथ के किस मॉडल की नकल करवाना चाह रहे हैं? वो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का मॉडल हम लोग नकल करें, जो 4200 करोड़ की लागत से बना और बनते ही 63 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 80 टका धसा है महाराज जी। मेरे पे ये टैग लगता है कि मैं भाजपा का के नाते इधर बैठा हूं, तो विकास के लिए मुझे 80 जगह धसा है, मुझे 80 जगह वो आपकी आंखों से नहीं दिखेगा। मैं आपसे ये पूछना आपकी आंखों में भी उत्तर भाजपा प्रदेश चश्मा लगा हो। अच्छा दूसरा मॉडल में बता दें, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनेगा।
समाजवादी पार्टी में वो मॉडल हमको सिखाना चाहते हैं, बच्चों से पेपर लीक का मॉडल हमें सिखाना चाहते हैं। जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, पानी की टंकियां लगातार गिर रही है, वो मॉडल आप सिखाना चाहते हैं। ये कौन सा मॉडल सिखाना चाहते हैं? और आप क्या आपको भी रामधन के लूट का भागीदार मान लिया जाए? भाजपा की लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, रामधन के लूट का भागीदार क्या आपको भी मान लिया जाए? भाजपा की चमचागिरी करने के एवज में आपको क्या मिला है? भाजपा को चमचागिरी, भाजपा की चमचागिरी करने के एवज में आपको क्या? ठीक है, ठीक है, बताइए ना कि दलित और मुसलमान आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा। ये गलत बात है, मेरे टाइम में इन्होंने बोला, मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। योगी जी रुकिए, अशोक जी अपनी बात रखिए। और अशोक जी एक बात इस पर भी जरूर बताइएगा कि शिवपाल यादव ने जो ये बात कही कि आजम खां को गृह मंत्री बनाया जाएगा अगर उनकी सरकार आई है, तो ये पार्टी में तय हो चुका है या सिर्फ एक बयान है? क्योंकि अखिलेश यादव 2 दिन बाद दूसरा बयान दे देते हैं कि कोई कुछ भी ना बोले, तो ये शिवपाल से नाराज हैं क्या वो? तो इस पे भी जरूर बोलिएगा, अपनी बात रखिए। किसी को देखिए पुलकित जी, सबको पता है कि जब सरकार का गठन होता है तो सरकार के गठन की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में जो मंत्रिमंडल का जो सहमति होती है उसी आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाता है, उसी आधार पर बाकी मंत्रालय जो दिए जाते हैं। आजम खां पे आपको आरोप पता है ना क्या क्या है? देखिए जो आरोप हैं, उस आरोपों को लेकर के अब हम अगर ज्यादा कुछ कहेंगे पूरी बहस उसी में निपट जाएगी। लेकिन मैं मूल मुद्दे पे आता हूं, मैं पुलकित जी मूल मुद्दे पे आता हूं। अभी बात योगी आदित्यनाथ के विकास की आ रही थी, मैं यही कह रहा था 4200 करोड़ की लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 80 जगह जाता है। ये मॉडल हमको नहीं चाहिए। हमको जल जीवन मिशन में आए दिन धराशायी हो रही पानी टंकियों का मॉडल योगी आदित्यनाथ का नहीं चाहिए। हमको कराने का मॉडल योगी आदित्यनाथ का नहीं चाहिए। हमको रामधन के लूट का मॉडल योगी आदित्यनाथ से नहीं चाहिए। हमको मां गंगा के लूट का मॉडल योगी आदित्यनाथ की सरकार से नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए भैया, वक्त दीजिए हमें। ठीक है, हमको जो हमने डायल 100 जैसी सेवा दिया, जगदीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? की सेवा दिया, उस सेवा से हम संतुष्ट है, हमारी जनता संतुष्ट है। हमने जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस। ठीक है अशोक जी, ठीक है, जगदीश जी को बोलने दीजिए, आपके सहयोगी है यूपी में जी। पुलकित जी, मैं 2 बातों की 2 जवाब दूंगा। तो गुरुजी की बात का और आपने जो गृह मंत्री की बात करी जी। अभी गुरुजी बैठे हैं कि पप्पू यादव ने ड्रामा करा। अरे भाई तुम सच्चाई करते, आप तो राम के भगत है, आपने चोला पहन रखा, हम सम्मान करते हैं आपको, ये काम तो आपका था। इन लोगों ने तो राम के जब मंदिर की स्थापना हुई तो आपको बाहर बैठा दिया, और अब चंदे पर आप बोल नहीं रहे हो। सरकार से पूछो, राहुल गांधी से नहीं, चंदा चोरी को। नंबर 1। नंबर 2, गृह मंत्री आजम खान की आपने बात करी। जब तड़ीपार देश का गृह मंत्री हो सकता है, जब अमेरिका ने वीजा नहीं दिया वो प्रधानमंत्री हो सकता है, ये प्रथा तो उन्होंने शुरू करी। साहब अटल जी जैसे सांप लोग लाते ना, हम भी सम्मान करते। एक भी बता दो उनकी पार्टी में सांप कौन है? कोई माफिया है, कोई बहरूपिया है, कोई क्या है? ये तो प्रथा ही भाजपा ने शुरू करी है। तो इसमें अखिलेश जी अगर उनको बना देंगे तो क्या तकलीफ हो रही है? उनकी पार्टी अगर वो सत्ता मानते तो बनाए। राजेश चौधरी जी पहले आप जवाब दे दीजिए, आप ही पे आरोप लगा रहे हैं आजम खान को लेकर, आपसे जोड़ रहे हैं। देखिए कहावत है हमारे यहाँ ब्रज में, हाथ लगी नहीं है जेब कतरे पहले ही सक्रिय हो गए। सरकार बनी नहीं है, विभाग बांटने लगे, कौन सा विभाग किसको लूटना है। वो कह रहे हैं आजम खां गृह मंत्रालय को लूटेंगे, शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी को लूटेंगे, कोई दूसरे विभाग को लूटेगा। अरे भाई सरकार में जनता आपको लाएगी, ऐसी गलती कर सकती है क्या? तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अच्छा, ब्रज की कहावत सुनने के बाद अब जाके जगदीश जी के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आई है, नहीं तो अभी तक हाथ भी नहीं रहे थे। पुलकित जी सुनिए, ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जिस तरह से पहले अराजकता, दंगा, भ्रष्टाचार, जमीनों पर अवैध कब्जा करने का काम करते थे, वही मॉडल रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। आजम खां के अन्याय को उत्तर प्रदेश ने झेला है, आजम खां के दंगों को वेस्टर्न यूपी ने झेला है, हमारे भाइयों की हत्याएं हुई हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार हुए इसी आजम खां की वजह से, ये झेला है। भाई इनको तो ये जो कांग्रेस वाले, इनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है नहीं, ये तो यूपी में कहीं है ही नहीं। इन्हें तो पंचर लगाना है, साइकिल पंचर होगी। हाँ, पिछली बार करीब 2.5% वोट मिला था कांग्रेस को। प्रयास करेंगे और ट्यूब फट जाएगा। राहुल गांधी का प्रयोग फेल हो गया, प्रियंका गांधी का प्रयोग फेल हो गया। अब दोनों भाई बहन आ जाएंगे, एक अगले पहिए पे बैठ जाएगा, एक पीछे पहिए पे बैठ जाएगा। इन्हें समाजवादी पार्टी की साइकिल पर लटकना है, अपना कोई हैसियत नहीं है, शून्य है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर। एक बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता शेष बचा नहीं है, लेकिन पर वंदे मातरम का अपमान जरूर करेंगे।
क्योंकि वो विदेशी महिला है, विदेशी मूल की महिला है, इसलिए वंदे मातरम का विरोध करने में उनको आनंद आएगा। हम मोदी का गुणगान नहीं कर सकते। हमारे जिस खून दिन में देश को आजादी मिली, जब भारत आजाद हो रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बाद पूर्वजों का पता नहीं था। ठीक है सांस ली, बात करते और हैं। वो वंदे मातरम राजेश जी, की बात कर रहे हैं दोनों माँ बेटे। राजेश चौधरी जी, ये बताइए, ये जो चर्चा चल रही है 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, ये इस पे अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा और क्या सरकार की रणनीति का हिस्सा है इसे लेकर, ये समझा दिए। क्योंकि अभी जब मैं ये डिबेट कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि भाई यूपी में कब से शुरू हो रहा है, तो जरा पूछ लीजिए। देखिए, सरकार का प्रयास है उत्तर प्रदेश के हर निवासी के जीवन स्तर में सुधार करना, उसके जीवन में खुशहाली लाना। महिलाएं हमारी प्रायोरिटी हैं, महिलाएं हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं को रोजगार के साधन हमने उपलब्ध कराए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रही हैं। अभी विधानसभा में लेके उससे बहस भी हुई थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो फ्री सेवा दी जानी थी महिलाओं को, वो शुरुआत नहीं हो पाई अभी तक। बहुत जल्दी खुशखबरी आपको मिलेगी और महिलाएं बम बम होंगी, एकदम महिलाएं योगी योगी चिल्लाएंगी, आप चिंता मत करिए। जगदीश शर्मा जी, ये जो फैसला है, ये क्या एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा यूपी विधानसभा के दौरान, चुनावों के दौरान महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देना की बात जो बीजेपी कर रही है? देखो, महिलाओं के अपमान की बात मत करना जगदीश भाई। जगदीश जी, इस योजना का विरोध मत करना जिसमें महिलाओं के जीवन में कुछ सुधार होने वाला है। बहन बेटी को प्रधानमंत्री ने जाके कहा, जो गोल्ड मेडल आई, हमारी बेटियां जैसी, तुमने सम्मान करा, तुम्हारे नेताओं ने सम्मान करा, हमारे से तो बात मत करो महिलाओं के सम्मान अपमान की। मैं तो उत्तर प्रदेश की पूरे बहन बेटियों से कहता हूँ, जगदीश इस पे आइए ना 50,000 रुपए पे वोट जहाँ देंगे आपको पता है, जिन्होंने आपके बच्चों के अत्याचार करा। अच्छा जगदीश जी, जगदीश शर्मा जी, यूपी की महिलाओं को 50-50 हजार रुपए दिए जाने चाहिए या नहीं? ये पैसा तुम्हारा ही है, ले लो, पर ये सजा भी तुम्हें देनी है सरकार को। जगदीश जी, ये 50-50 हजार रुपए यूपी की में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ भाई, ये तो संविधान का अपमान है सीधा साधा। ये तो चुनाव को, सुप्रीम कोर्ट को जेल में डाल देना चाहिए। ये तो नोट के बदले में वोट है। नहीं है तो बता दीजिए। प्रियंका जी, अरे आर्थिक मदद देना, जो लोग पीछे रह गए उन्हें आर्थिक मदद देना, महिलाओं को आर्थिक मदद देना अपमान कैसे हुआ? जो देना वो दो, रिश्वत नहीं, ये संविधान का अपमान कैसे हुआ? अगर किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को आर्थिक मदद दी जा रही है, अपमान कैसे हुआ? चुनाव से पहले नोट देते हैं, वोट खरीदते हैं। इन्होंने बिहार में करा, दिल्ली में करा। ये झूठों की पार्टी है, बुरी तरह घबराई हुई है। जैन जी ने बता दिया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में क्या छात्रों ने बता दिया, इतनी डर गई है। हालत खराब है। ये तो 2 लाख भी दे देंगे, 10 लाख भी दे देंगे। कहने में क्या जाता है? देखिए जगदीश जी, आ गया सवाल। पश्चिम बंगाल के अंदर भी तो किया गया, हालांकि वहां नतीजा उल्टा आया, लेकिन किया तो क्या? कांग्रेस वहां भी घंटा हिलाती हुई रह गई। किस पर बात करूं मैं? क्या हुआ है जरा उस पर नहीं बोलेंगे। झूठ तो कितनी बोलो, उनका मुखिया झूठा, ये झूठे। सत्ता चाहिए, किसी भी हाल में सत्ता चाहिए। आप विकास विद्यार्थियों ने बता दिया है, नहीं चाहते। मैं तो अपील करता हूँ बहन बेटियों से, अच्छा से ले लो गरीब के जीवन। राजेश चौधरी जी के पास एक बार दोबारा जाता हूँ। जब आपने बहुत सारे काम किए, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में पिछली बार ये नहीं था, 2022 में आपके मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि आप महिलाओं को देंगे इस तरीके की आर्थिक मदद, जैसे आपने दिल्ली में घोषणा करी या दूसरे जगह पे आपने घोषणा करी। तो ये एकदम जरूरत क्यों आन पड़ी कि सरकार के ये दिमाग में ये आया कि वो 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद कुछ महिलाओं को देगी, जो भी उनके सिस्टम में आती होंगी? ये एकदम क्यों आया? क्योंकि मैनिफेस्टो में नहीं था क्या? जो चुनावों के नतीजे पिछले कुछ दिनों में आए, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, इसकी वजह से या कोई और वजह? देखिए पुलकित जी, 1 मिनट समय लूंगा मैं आपका। सबसे पहले तो बंगाल के अंदर हमने कोई योजना लागू नहीं की। वहां अन्याय और आतंकवाद को उखाड़ करके वहां की जनता ने फेंक दिया और भाजपा में विश्वास जताया। तो हमारी विश्वसनीयता का परिणाम है। दूसरी बात, आप इस योजना की बात कर रहे हैं, हम हर वो काम करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश के निवासी का, महिला हो या पुरुष हो या नौजवान हो या लड़की हो लड़का हो, उनके जीवन में जीवन स्तर का सुधार हो। हम ये नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी की तरह के इमामों को हम देंगे तनख्वाह
और मंदिर के पुजारियों को जेल में डालेंगे। ये नहीं करेंगे हम ये नहीं करेंगे कि मुसलमान की बेटी हाई स्कूल पास करेगी तो उसे 30,000 दिया जाएगा और हिंदू की पास करेगी तो कुछ नहीं दिया जाएगा। हम ये नहीं करेंगे भाई। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी ने जो सरकार चलाई वो हम नहीं करेंगे। हमारे लिए हिंदू की बेटी भी बराबर है, हमारे लिए मुसलमान की बेटी भी बराबर। इन्होंने मुसलमान की बेटियों को क्यों दिया था बताओ ना। मैं पूछ रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। ठीक है, मुसलमान ठीक है। अशोक यादव जी 20 सेकंड आपके पास है, जवाब दीजिए जो आरोप लगे। देखिए पुलकित जी, देखिए आपने सवाल किया कि इस बार क्यों दे रहे हो आप पैसा, क्योंकि इस बार इन्होंने जो भगवान राम के धन को लूट किया है, जो पाप है उस पाप को हमारी महिलाओं को देना चाहते हैं। राम धन के लूट का पाप का पैसा। ठीक है, राजेश चौधरी जो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अशोक यादव जी, उस पर भी जवाब दे दीजिए। ये मैं समझ गया आपकी बात। 20 सेकंड है आपके पास, फाइंड अप करना होगा मुझे, समय कम है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं वही कह रहा था कि राम धन के लूट का पाप महिलाओं को देना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की महिलाएं उस पाप के पैसे को चिंता से भी नहीं छूएंगी और उस पाप के पैसे को महिलाएं भगवान राम को वापस कर देंगी, भगवान राम को वापस कर देंगी। लेकिन आपको वोट नहीं देंगी क्योंकि आप लोग भगवान राम के धन को लूट करने का पाप किया है। आप लोग रामद्रोही हो, आप लोग गंगा द्रोही हो, आप लोग जैन द्रोही हो, आप लोग जैन अल्फा द्रोही हो, आप लोग पीडीएफ द्रोही। ठीक है, आप लोग किसी के नहीं हो। ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है। अब मैं 20 सेकंड जगदीश शर्मा जी को देना चाहता हूं। जगदीश शर्मा जी जवाब दीजिए, अब जो हालात हैं क्या उस पर 50,000 की चर्चा होगी, चंदे की चर्चा होगी, या फिर वो पर्ची की चर्चा होगी, या फिर कांग्रेस क्या प्लान बना रही है ताकि यूपी में सत्ता तक का रास्ता साफ हो? आपके लिए भी बहुत साल से आप पीछे हैं जी। देखिए मैं तो ये कहूंगा 50,000 नहीं 1 लाख दो। राम का पैसा आपके पास है, पूरे हिंदुस्तान का पैसा आपके पास है। बहन बेटों से अपील करूंगा, इनको वोट मत देना, बच्चों का जीवन खराब कर देंगे। यही वोट है। राजेश चौधरी 20 सेकंड आपके पास दोनों का जवाब देने के लिए। देखिए हम हर महिला को देंगे, उसके जीवन स्तर में सुधार करेंगे और समाजवादी पार्टी की तरह मुसलमान बेटियों को देकर हिंदू बेटियों को ना दें, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है अशोक जी, 1 मिनट रुक जाइए, अब आखिरी में सबकी बात रखने दीजिए। अशोक यादव जी रुकिए। मैं पूछता हूँ अखिलेश यादव महिलाओं के विरोधी क्यों है? क्या उसी नीति पर जा रहे हैं जिस तरह से मायावती के ऊपर हमला हुआ? ठीक है योगी उमेश पुरी जी, आपको 20 सेकंड आखिरी, अपनी बात रखिए। कहां जाएगा यूपी 2027 का चुनाव? अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो ये चंदा चोरी के लोग जो बात करते हैं कि अमृत कलश के समान उनके लिए सिद्ध होगा, मुझे लगता है ये एक विष कलश के लिए इनके लिए साबित होगा, क्योंकि सनातनी सब समझता है। दूसरी बात, जहां तक अपने जगदीश शर्मा जी एक अच्छे प्रवक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, सही श्रेष्ठ है, सीनियर है, क्योंकि काफी समय से दिल्ली में विधायक और निगम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, टिकट तक नहीं मिली इनको, लेकिन परफॉर्मेंस इनको अच्छी करनी है क्योंकि इनको राजनीति में सक्रिय होना है। तो इन सबकी मजबूरी है, आएंगे तो योगी ही। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र में आज बस इतना ही। आपने तमाम लोगों को सुना कि किस तरीके से 2027 के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।